हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त देखिए ख्याल रख रही हैं, जी हाँ, उम्मीद थी क्या कभी कभी ऐसा होगा। द्वारकाबाई साहिब साथ खड़ी हैं गौतम बाई साहिब के, वो भी उस वक्त, और खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है जब गौतम बाई साहिब देवी अहिल्या की आरती कर रही होती है, एक मुहिम का नायक बनकर जाने के लिए। जी हाँ, गौतम बाई साहिब देवी अहिल्या की आरती करती हैं, फिर टुकू जी की आरती करती हैं, और रानियाँ वहाँ पर सभी होती हैं, सब लोग खुश होते हैं। लेकिन जी हाँ, रकमा अपना खेल खेल रही होती है, बहुत तारीफ कर रही होती है महिलाओं की। महिलाओं के हाथ में अब हथियार होंगे और यही उनका गहना होगा, ऐसा वो बताती है गंगूबा को। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उनके अंदर गुस्सा पैदा हो। वो कहती है, देखना गंगूबा, अब बहुत जल्द ऐसा होगा कि महिलाएं युद्ध किया करेंगी, शासन संभालेंगी, बल्कि प्रशासन की भागदौड़ बड़े अच्छे तरीके से संभालेंगी, और पुरुष घर पे बच्चों को संभालेंगे, चूल्हा चौका करेंगे। तब गंगूबा कहते हैं, रखमाबाई साहब, आप ये तलवार रख दीजिए, क्योंकि ये खेलने के लिए नहीं होती। ये आपकी रसोई का चाकू नहीं है कि आप अपने हाथ में इसको ले रखें। आपकी कलाइयाँ इतनी मजबूत नहीं है, और ना ही इनको आदत है, और ना ही आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो इस बात की आपको इजाज़त दे रहा है कि आप बहुत देर तक इसके साथ खड़ी रहें, इसे थामे रहें। क्यों? क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि हाँ, ये रखमाबाई क्या कहना चाहती है, किस तरीके से कह रही है। क्योंकि वो कटाक्ष कर रही थी पुरुषों पर, जो कि बर्दाश्त नहीं हुआ गंगूबा को, और इसीलिए उन्होंने रखमा को भी समझा दिया कि रखमाबाई, तुम भी इस लायक नहीं हो तलवार के, क्योंकि ये योद्धाओं का गहना होता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब गंगूबा कहते हैं कि देखो, कौन बैठेगा, लड़की बैठेगी, लड़का बैठेगा गद्दी पर, कौन बैठेगा मुझे नहीं पता, ना ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये भविष्य की बात है। लेकिन वो एक बात जानते हैं, और अच्छे से जानते हैं, कि वो मालवा की गद्दी के प्रति, सिंहासन के प्रति समर्पित हैं और रहेंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनका दायित्व नहीं है। दायित्व, कर्तव्य जो कुछ है, गद्दी के प्रति है। और आप इस तलवार को कृपया करके रख दीजिए। अब दिखाते हैं वहाँ पर देवी अहिल्या जहाँ मुहिम के लिए जाने वाली थी, तभी पहुँच जाते हैं गंगूबा भी। अब जाहिर सी बात है, द्वारका बाई साहेब तो शांत है, लेकिन रखमा उनका काम अदा कर रही है। तो रखमा पीछे से देख भी रही होती है कि हाँ, गंगूबा क्या कहेंगे, क्या कहना था। गंगूबा आते हैं और कहते हैं कि अहिल्या, आप जा रही हैं तो इतने सारे सैनिक लेकर के जा रही हैं एक छोटे से गांव के मुखिया के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सेना है, हमारे ज़्यादा सैनिक होंगे, चलो उनके भी हैं, आपस में लड़ेंगे तो इनका भी लहू बहेगा, ये उचित बात नहीं है। अब देवी ल कहती है कि देखिए, वो अच्छे से जानती है, और किसी का खून बहना, किसी का नुकसान होना जान का देवी अहिल्या अच्छे से जानती है, उसका दर्द समझती है, क्योंकि भुगत रही होती है। अब वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है, शमशेर के लिए मैं लड़ाई लड़ने ही जा रही हूँ, नहीं, उसके लिए एक संदेश है, और जितने भी सर उठ रहे हैं मालवा के खिलाफ, उन सबको दबाना ज़रूरी है, उनकी नकेल कसनी ज़रूरी है। तो हम सिर्फ नकेल कसने जा रहे हैं, उस पर नियंत्रण करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कहीं आपकी सोच बदल गई हो। देवी अहिल्या कहती, नहीं गंगूबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, देवी अहिल्या की सोच नहीं बदली है, और ना ही कभी बदलेगी। फिर देवी अहिल्या कहती है, गंगूबा, आपने हमेशा देवी अहिल्या का समर्थन किया है, बस इस बार भी उन्हें दिल से आशीर्वाद दें, उनका समर्थन करें। अब गंगूबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और बेचारी दूर खड़ी हुई और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है रकमा, जो ये सब देख रही थी। अब वो सेना को लेकर के, मतलब उन्हें प्रोत्साहित करती हैं, और फिर चल देती हैं उस शमशेर को सबक सिखाने के लिए। अब मालरा को दिखाते हैं, दोस्तों के साथ जा रहे होते हैं, किसी गांव में होते हैं, यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं कि वाह मज़ा आ गया। तभी उनके दोस्तों को अमरूद दिखाई देते हैं। कहते हैं, अरे देखो मालरा, अमरूद, अमरूद खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा ना। अब वो अपने दोस्तों को कहता है, अरे वाह, क्या अमरूद, चलो तुमने जो मांगा तुम्हें देते हैं, आखिर सब हमारा ही तो है। मालेरा सैनिकों से कहते हैं, हमें उतारो घोड़े से। उतारते हैं, और फिर वो एक एक करके फेंकता है अपने दोस्त की तरफ अमरूद, सैनिकों की तरफ अमरूद फेंकता है, और फिर अपने दोनों हाथों में अमरूद लेकर के जाने लगता है कि हमारे लिए, खुद के लिए। अब वो अमरूद वाला कहता है, सरकार, अमरूद के पैसे दे दीजिए। कहते, पैसे? उसे लगा था कि ये सब मेरा ही है, मालेरा आखिर राजकुमार है। क्योंकि आते ही उस अमरूद वाले ने, छोटे सरकार, आइए आइए, स्वागत है, हमारा प्रणाम जो है स्वीकार कीजिए, ये सब कहा था। तो और भी ज़्यादा भाव भर गया था मालराव की, हाँ सब मेरा ही है। लेकिन वो कहता है, अरे तुम मुझसे पैसे मांगोगे, सब मेरा तो है, मैं राजकुमार हूँ, ये सब मेरा है, अपनी चीज़ की कोई पैसे देता है क्या? वो कहते हैं, सरकार, मेरा तो रोजी रोटी इसी से चलती है, बच्चे भूखे मर जाएंगे, आप पैसे दे दीजिए जो इसे बनते हैं। अच्छा, तुम मुझसे पैसे मांगोगे? अब क्या दिखाते हैं? अब दिखाते हैं शमशेर को।
शमशेर ग्रामीणों को मार रहा होता है। कहता है अच्छा कम पैसे देगा, पूरा लगान दे मुझे। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगान ले लिया जाए उतना अच्छा है। एकदम से अमीर बनना चाहता है और अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो जी हाँ सेना भी इकट्ठी करेगा, क्योंकि अलग राज्य अपने आप को घोषित कर रहा है तो हथियारों की भी आवश्यकता है। अन्यथा उसे तो चाहिए था कि वो लोगों को बहला फुसला के जितनी दे रहे हैं उतनी में सब्र कर ले, क्योंकि उसे अपने आप को राजा बनाना है और मालवा से अच्छा शासक हो सकता है ये दिखाना है। लेकिन ऐसा नहीं था। तो खैर वो चाहता है कि अपना पापी पेट ही भर ले, जो भी था। अब वो लोगों को परेशान कर रहा होता है, कोड़े मार रहा होता है, 6 मारता है, 10 गिनता है और कहता है कि जाओ मोहरे और लेकर के आओ। ठीक है। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या शमशेर को सबक सिखाने के लिए आ रही हैं। ये बात बताने के लिए शमशेर का एक आदमी दौड़ता दौड़ता आता है, हाँफता हुआ उसे बताता है कि सरकार देवी अहिल्या आ रही है। कहता है आने दो, हमें कोई डर नहीं लगता उससे। फिर वो बेचारा घबराया हाँफता हुआ इंसान कहता है सरकार 1000-1500 ज़्यादा सैनिक हैं, जैसा कि खुफिया हमारे तंत्र ने हमें बताया है। तो संदेश यही आया है वहाँ से कि बहुत सारे सैनिक हैं, 300-350 तीरंदाज हैं, इतने ही घुड़सवार भी हैं, तो छोटी सेना नहीं है, समझ जाइए आप। अब वो डर जाता है, कहता है अच्छा हमारे सैनिक तो चारों तरफ है, लेकिन कहते हैं सैनिक हैं कितने हैं, वो बड़ी सेना लेकर के आ रही है, बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। ठीक है। डरा हुआ लग रहा था यहाँ पर, लेकिन फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या। देवी अहिल्या खूब सारे सैनिकों के साथ में होती हैं, एक मार्ग से जा रही होती हैं। सामने से दौड़ता हुआ आता है दुष्यंत, और दुष्यंत बताता है कि सेना को जी हाँ गंगूबा भी साथ में आ गए हैं, जो सेंडवा भेज दी गई हैं। और वो बताता है कि शमशेर लोगों को बहुत परेशान कर रहा होता है, अपना मन माना सबसे जो है दंड वसूल कर रहा होता है, लगान वसूल कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ मालवा तो देना नहीं है, अपनी जेब में भर लो बस। अब देवी अहिल्या कहती है कि सावधान और देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग इस बात को। सबको बताती है वो कि वहाँ पर कोई भी यदि किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को परेशान कर रहा है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दो, भले चाहे वो कोई भी हो। अब आगे बढ़ती है देवी अहिल्या तो क्या पाती है, मालेराव होलकर दंड देने की कोशिश कर रहा होता है उस अमरूद वाले को, उस फल वाले को। देवी अहिल्या उसे चाबुक पकड़ लेती है। वो कहता है अरे कौन है, किस में इतनी हिम्मत होगी जो हमारा चाबुक पकड़ेगा। अब जैसे ही उपलट कर देखता है तो क्या पाता है कि उनकी आई होती है। अब देवी अहिल्या कहती है तुम बहुत गलत कर रहे हो, इनसे माफ़ी मांगो। कहते हैं आपको मालूम नहीं इसने हमारी तौहीन की है, इसने हमसे पैसे मांगे, ये मामूली आदमी। तब देवी अहिल्या डांटती कहती है कोई भी इंसान मामूली नहीं होता, ना किसान ना मजदूर मामूली नहीं है। और वाकई में किसी भी राज्य की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी किसान और मजदूर ही होते हैं। या यूँ कहें एक मजबूत स्तंभ जो उसे थामे रखते हैं। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या कहती माफ़ी मांगो, वो नहीं मांगता। फिर वो कहती हैं ठीक है तुको जी इसे समझा दीजिए कि माफ़ी मांग ली। अब वो सरासर मना कर देता है। लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि देखा यही होना था, खंडेराव होलकर नहीं रहे और अब मालवा में क्या हो रहा है। ठीक है छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे मालवा के, तो कम से कम कुछ लोग तो खुश रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो यही होना था। लेकिन देवी अहिल्या अब कहती है मालेराव माफ़ी मांगो, वो नहीं मांगता। देवी अहिल्या सजा देती है कि वो 2 दिन इस किसान के साथ में रहेगा, इसके घर रहेगा, इस किसान के जो भी हालात हैं वहीं उसी हालात में ये रहेगा और खुद कमाएगा, फल बेचेगा। जब इस किसान का जो इसने नुकसान किया है जब ये पूरा हो जाएगा तब ये घर आएगा, तब तक मालवा के दरवाजे, महल के दरवाजे इसके लिए बंद हैं। अब लोग कहने लग जाते हैं वाह देवी अहिल्या वाकई में देवी है, और वाह हम सबको मालवा में ही रहना चाहिए, मालवा का भविष्य बहुत स्वर्णिम है, ये तो वाकई में आई है, देवी है। फिर से इस तरीके की बातें होने लग जाती हैं और बेचारा मालेराव डर जाता है कि अब क्या होगा। मालेराव के दोस्त अमरूद हाथ में लिए बैठे रहते हैं कि खाएं या फिर कहीं हमें भी जी हाँ सज़ा न मिल जाए। और देखिए यहाँ पर देवी अहिल्या समझाती है मालेराव को, मालेराव बहुत मुश्किल है और हम इस मुश्किल हालात में कोशिश कर रहे हैं मालवा जनता को विश्वास दिलाने के लिए कि मालवा एक है, अखंड है, और हम अभी भी जो पहले मालवा था तुम्हारे बाबा साहेब जब थे वैसा ही मालवा रख सकते हैं। हमारी ताकत कम नहीं हुई है, हम सक्षम हैं। मैं बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, जनता के दिल में फिर से जगाना चाहती हूँ, मगर नहीं, तुम ये सब नहीं कर रहे हो, तुम इसके उलट कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या पहुँच चुकी होती है कुछ और आगे, जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला है, और फिर वहाँ पर तुको जी के साथ में बात हो रही होती है। बात होती है कि आखिर किस तरीके से हमने इस योजना को अंजाम देना है। लेकिन तभी क्या होता है, एक सैनिक आता है और वो सैनिक एक संदेशा भी लेकर के आता है। संदेशे में क्या होता है कि आत्मसमर्पण करना चाहता है, उसने अधीनता स्वीकार कर ली है मालवा की। शमशेर डर गया है।
अब तो जी कहते हैं देख करके, हाँ लगता है शमशेर डर गया होगा, हमारी इतनी बड़ी सेना देख करके उसे पता चल गया होगा। देवल्या कहती है देखो जी, यदि ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो अब इस दो में क्या होता है हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हाँ, मल्हार और सूबेदार जी अवश्य नींद में भी जाग जाते हैं, देवी अहिल्या के लिए चिंतित होते हैं, और देवी अहिल्या जो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे साथ में होती हैं इस शमशेर के साथ में, जहाँ संधि के बारे में बात हो रही होती है। अब यहाँ धोखा होगा या संधि होगी, क्या होगा देखते हैं।